गैर ज़रूरी बालों के ऊपर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपने ज़रूर वो वीडियो भी देखी होगी। तो उसी को हम लेकर चलते हैं और जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि क्या-क्या मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। उसी को हम टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि ऐसे कौन से बाल हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली लेज़र से ट्रीट हो जाते हैं और कौन से स्किन टाइप्स हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। तो जैसे कि आप लोग जब मेरे पास आते हैं तो आप कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे तो बड़े हल्के से, बड़े थोड़े से बाल हैं, ये तो मुझे लगता है एक ही सेशन में चले जाएँगे। तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको टाइम लगेगा। तो ये भी अपने माइंड में ज़रूर क्लियर कर लीजिए कि जितना थिक बाल है, जितना काला बाल है और वो जितना स्ट्रॉन्ग हेयर है, वो उतनी जल्दी लेज़र को रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो लेज़र की एनर्जी को ज़्यादा कैच करता है। और जितना फाइन हेयर है, जितना कि आपके वेलस हेयर्स होते हैं, जो कि फाइन हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, वो उतने ही लेट रिस्पॉन्स करते हैं लेज़र को और स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि बाल इतना बारीक होता है कि वो एनर्जी कम एब्ज़ॉर्ब करता है। तो एक तो ये चीज़ होगी और दूसरे ये कि जो स्किन टाइप्स हमारे पास आते हैं जैसे कि मेजॉरिटी एशिया में हम हमारी टाइप 4 स्किन है जिसको कि गंधमी स्किन कहा जाता है। तो वो भी एक अच्छी स्किन टाइप है लेकिन जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा उस पे लेज़र का रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा और जितना थिक बाल होगा उस पे लेज़र का रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा आएगा। तो जितनी स्किन डार्क होती जाती है उस पे उतने ही लेज़र के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ते हैं लेकिन वो रिस्क फैक्टर्स फिर आपके एक्सपर्ट हैंड पे आ जाते हैं कि हमने लेज़र की सेटिंग को आपकी डार्क स्किन के लिए सेट करना होता है ताकि आपको बर्न ना हो जाए। अब ये तो थी स्किन टाइप और फिर टाइप ऑफ हेयर हो गए। तो अब सेशंस कितने लगते हैं ना, तो इसमें ये कि 3 हफ्ते का 21 दिन का हमारा हेयर फॉलिकल का साइकिल होता है। 3 हफ्ते के बाद हमने इसको लेज़र को रिपीट करना होता है। उस 3 हफ्ते के दौरान में आपके बहुत सारे बाल शेड कर जाते हैं, बहुत सारे बाल आपके बारीक हो जाते हैं और बहुत सारे बाल आपके वापस नहीं आते और बहुत सारे बाल बारीक होकर वापस आ जाते हैं। पैचेस बन जाते हैं, उन पैचेस के अंदर बाल नहीं होते। लेकिन हमें लेज़र वहाँ पर टच करना होता है क्योंकि हम उसको कंप्लीटली ख़त्म करने जा रहे होते हैं। 6 से 12 सेशंस हम एडवाइस करते हैं और हर 3 हफ्ते के बाद लेज़र रिपीट करते हैं। इस दौरान में ये आपका परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन याद रखिएगा रिडक्शन होती है, परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल नहीं होती क्योंकि ये हमारे जिस्म का निज़ाम है कि हमारे नए-नए हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। पहले से फाइन बनेंगे, पतले बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इसको नाम देती हूँ परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट का। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने थोड़ी-सी बात की थी कि टाइप्स ऑफ लेज़र्स क्या होते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आईपीएल है, लेक्सेंड्राइट है, लॉन्ग पल्स लेज़र है, फिर हमारे पास डायोड 808 है, डायोड ट्रिपल वेवलेंथ है। तो एशियन स्किन में बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो इस वक़्त हमें मिल रहे हैं, वो ट्रिपल वेवलेंथ डायोड के मिल रहे हैं। इसकी सेकंड इसका बेनिफिट ये भी है कि इसमें जैसे मेरे पास बहुत एक सुपर हेयर रिमूवल मौजूद है, तो मैं उसमें हाफ ऑवर में आपकी फुल बॉडी भी हम कवर कर लेते हैं। और बहुत इफ़ेक्टिवली रिमूव हो जाते हैं बाल। इसके बाद हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि सबसे पहले जब आप हमसे पूछते हैं तो आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट फिर जवाब वही होगा कि हर उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट उस वक़्त तक नहीं आता जब तक कि वो एक्सपर्ट हैंड में होती है। मैंने बर्न के पेशेंट्स भी देखे हैं, लेज़र फेलियर के पेशेंट्स भी देखे हैं और पहले से बढ़ जाने के जैसे कि हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल हेयर हेयर रीग्रोथ जिसमें कि आपके बाल पहले जितने आप लेकर आए थे उससे 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो मैं कॉमनली देख रही होती हूँ। फिर उस वजह से बात आ जाती है एक्सपर्ट लेज़र हेयर रिमूवल की और उसी वजह से मैंने ये वीडियो भी बनाई थी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक्सपर्ट लेज़र हेयर रिमूवल क्या चीज़ होती है। तो उसमें आपके बालों की टाइप के मुताबिक, आपके स्किन की टाइप के मुताबिक और आपकी स्किन की कंडीशन के मुताबिक सेटिंग की जाती है और उसके मुताबिक आपको लेज़र की उतनी ही ख़ास डोज़ दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जिस्म के वज़न के मुताबिक एंटीबायोटिक की डोज़ दी जाती है। जब आप एप्रोप्रिएट डोज़ लेंगे, एप्रोप्रिएट स्किन के ऊपर एप्रोप्रिएट लेज़र लाइट लगाएँगे, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट कभी भी लेज़र हेयर रिमूवल का नहीं आएगा। उल्टा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपके बाल ख़त्म हो जाएँगे, नंबर 2 आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये साइड बाय साइड रिजुविनेशन भी करता है। इसीलिए मुझे ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र रिमूवल बहुत पसंद है क्योंकि इसकी रिजुविनेशन जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा है।